अब हो गई। हो गई। हाँ। ओके। सो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम गायत्री गोले है। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हूँ, मेंटल वेलनेस कोच और माइंड पावर ट्रेनर हूँ। मैंने जो ट्रेनिंग लिया है वो इंटरनेशनल कोचेस जो भी अभी है उनसे, मेंटर से और स्पीकर से मैंने ये कोचिंग लिया है। और काफी साल और टाइम मैंने इस लर्निंग में, ये सब कुछ सीखने में डाले हैं। तो इसमें से जो भी मैंने आज तक सीखा है और खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, वो चीजें मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप क्या क्या करते हो। आप चैट में बता सकते हो कि आपकी तबीयत को, आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप डेली लाइफ में, दिन में क्या क्या करते हो। कोई बताना चाहेगा? सर चैट मुझे दिखाई दे सकती है, राइट? अरे वाह। सो कुछ लोग योगा बोल रहे हैं, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन। ओके। सो कोई ये बता सकता है कि योगा से हमें क्या फायदा होता है। हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी रहती है, राइट? हमारा शरीर अच्छा रहता है। ओके, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक, यस यस यस, वेरी नाइस। ओके। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छा खाना और अच्छा एक्सरसाइज, इस पे पूरा फोकस देते हैं, इस पे पूरा ध्यान देते हैं कि ये सारी चीजें हम अगर हमारे पूरे दिन में करेंगे तो हमारी तबीयत अच्छी रहेगी, हम अच्छा काम कर पाएंगे, बॉडी अच्छी रहेगी हमारी, बराबर है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे हम ध्यान नहीं देते। अभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक आया था, कोरोना, सबको पता है, सबने एक्सपीरियंस कर किया है। बहुत लोगों ने नजदीकी लोगों को खोया है, तो ये सारे पेन्स हमने सहन किए हैं, बराबर है। तो इसमें जो भी लोगों को कोरोना हुआ, उनका स्टडी किया गया। तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो अच्छा खाना भी खा रहे थे और उनका एक्सरसाइज भी अच्छा था, लेकिन फिर भी वो कोरोना के शिकार हो गए। तो क्यों हो सकता है ऐसा? अच्छा खाना भी है, फूड भी है, तो होना तो नहीं चाहिए, बराबर है ना? लेकिन फिर भी हो गया, क्योंकि आपकी जो तबीयत है, आपकी जो हेल्थ है, वो सिर्फ आपके खाने पे या एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो और आप क्या बोलते हो, इस पे, आपकी हेल्थ पे, इस इन चीजों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके सोचने से, उनके निगेटिव थिंकिंग से, उनकी बातों से, गुस्सा होने से या सैड रहने से बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मीन्स वायरल इन्फेक्शंस उनको पकड़ते हैं। तो इसकी मेन जड़ है आपकी सोच, बराबर है। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले है कि हमारा जो मन है, उस पे हमारी जो हमारा मन पे हमारी हेल्थ 80% डिपेंड होती है, और 20% जो भी हम फूड और एक्सरसाइज ये सारी चीजें करते हैं उन पे रहती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक केमिकल फैक्ट्री है, बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, तैयार होते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से हमें अलग अलग इमोशंस फील होते हैं। लाइक कभी हमें बहुत अच्छा लगता है तो कभी बुरा लगता है, कभी थकावट लगती है तो कभी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये सारे जो फीलिंग्स हम फील करते हैं ना बॉडी में, वो केमिकल्स की वजह से फील करते हैं। तो वो केमिकल्स की वजह से फील करते हैं, और इसकी वजह से माइंड पे हमारी हेल्थ ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि हमारे मन में विचार आते हैं, बराबर है। और उन विचारों से ये इमोशंस तैयार होते हैं मीन्स क्या होता है, ये केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं। और वो इमोशंस, अगर उन इमोशंस में, उन भावनाओं में हम अगर स्टक हो जाए, मीन्स हम उन भावनाओं को पकड़ के रखे, सपोज आप बहुत गुस्सा हो और आपने गुस्सा किसी के बारे में पकड़ के रखा है आप खुद में, तो धीरे 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 ये गुस्सा पकड़ के रखने की वजह से, उसमें स्टक होने की वजह से, वो एक फिजिकल बीमारी
में कन्वर्ट होता है, फिजिकल बीमारी का रूप लेता है। आज तो डिसीज, बीमारी मतलब डिसीज, तो डिसीज में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है। डिस इज मतलब नॉट एट ईज, मीन्स हमारा जो शरीर है वो पेन में होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं बीमारी। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं। काम का स्ट्रेस है, फैमिली में रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, बहुत जगह पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिखाई देता है। तो इस स्ट्रेस का मतलब क्या है? कुछ लोग बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मुझे एंजाइटी का अटैक आया, कुछ लोगों को डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को अल्सर के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं। बीपी के कितने सारे पेशेंट्स है हमारे इंडिया में, बीपी के, डायबिटीज के। तो ये सारी जो बीमारियां है इनकी जड़ है हमारी सोच, हमारा मन। ठीक है। जो अभी एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम एक हॉस्पिटल में सपोज एक पेशेंट है, ठीक है, कुछ तो बीमारी उसको हुई है, उस पे बहुत ठीक तरह से मेडिसिन उसको दिए जा रहे हैं, अच्छी केयर की जा रही है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट है, वो उन मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं देता, वो ठीक नहीं होता। उसका मतलब जानते हैं आप क्या है? एक तो उसने अपने दिमाग में ऐसे धारणा बना के रखी है, बिलीफ सिस्टम बना के रखी है कि वो कभी ठीक ही नहीं होगा, या उसको जीने की इच्छा ही नहीं है, ठीक होने की इच्छा ही नहीं है। तो ये सब कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो इसकी वजह से आपके शरीर को आप कितनी भी अच्छी दवाइयाँ दे, कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट दे, लेकिन फिर भी हमारा शरीर उन दवाइयों का उस पे असर नहीं होता। इसलिए आपकी सोच बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं है, उस उससे हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारे शरीर पे असर पड़ता है। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये कलर्स जैसे होते हैं। आप सबने पेंटिंग देखा है, पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए होते हैं। कुछ कलर्स डार्क होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, तो कुछ डल होते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक रंग अपनी अपनी जगह पे उस पेंटिंग में इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे किसी भी रंग को हम अच्छा रंग या बुरा रंग ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उसी तरह से हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है, वो अच्छी इमोशंस और बुरी इमोशंस, इसमें हम ऐसे दो इसमें बांट नहीं सकते उनको। सारी इमोशंस हमें एक्सपीरियंस करनी है और एक्सप्रेस भी करनी है, जतानी भी है, क्योंकि हर एक जगह पे उनका इम्पोर्टेंस है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपके सामने शेर आता है, तो डरना जरूरी है। अगर आप डरेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? बराबर है ना? और एक चीज, सपोज आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आवाज उठाना जरूरी है, गुस्सा करना जरूरी है, बराबर है, वहां पे शांत नहीं बैठ सकते। तो इसी तरह से कोई भी अलग अलग सिचुएशन जो हमारे लाइफ में आती है, उसमें हर एक भावना का अपना अपना उसकी अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। वो वहां पे वो भावना जताना या एक्सपीरियंस करना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अभी ये जो हमारी भावना है, ये तैयार कैसे होती है? हम जो भी विचार करते हैं, विचार कहाँ पे आते हैं? हमारे माइंड में आते हैं, बराबर है। अभी हमारे मन में सपोज एक कोई तो विचार आता है, तो विचार पूरे दिन में आते ही रहते हैं हमारे दिमाग में, राइट? तो आपको ये पता है कितने विचार आते हैं हमारे दिन में, पूरे दिन में हमारे मन में? अराउंड 60,000 मीन्स 60,000 विचार हमारे मन में आते रहते हैं। कितना सोचते हैं हम, लेकिन क्या हर एक सोच पे हम ध्यान देते हैं? नहीं देते। अगर हर एक सोच पे हम ध्यान देंगे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, बराबर है। तो हम कुछ ऐसी सोच, कुछ कुछ चीजें पकड़ लेते हैं जिनको हम कुछ तो मीनिंग लेते हैं। ठीक है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कैसी सोच हम ज्यादा करके पकड़ते हैं। सपोज आप घर में बैठे हो, ठीक है, आपके सामने एक रास्ता है और रास्ते से गाड़ियां आ रही है, जा रही है,
क्या हर एक गाड़ी पे आपका ध्यान जाता है? ऐसे अच्छे से देखते हो? नहीं। लेकिन अभी ऐसा सोचो कि एक गाड़ी टूटी हुई है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्रेन को वो गाड़ी ज्वाइन की गई है और वो उस रास्ते से जा रही है, क्या आपका ध्यान जाएगा? जाएगा, बराबर है। तो जो चीजें एकदम अलग होती है या निगेटिव भी होती है ना, तो वो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज एक अच्छी वॉल है, वॉल, ठीक है, अभी मेरे पीछे सपोज ये वॉल है, ठीक है। अभी उस वॉल में अगर उसकी एक ईंट निकाल दे हम, तो हमारा ध्यान कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे वो एक ईंट नहीं है ना, या एक टाइल नहीं है ना, वहां पे ध्यान जाता है। मीन्स हमारा जो ये माइंड है ना, ये निगेटिविटी के लिए बनाया गया है। तो ये जो निगेटिविटी है ये हमें बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए हमें कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ते, वो अपने आप आते हैं। लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश के पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता, इसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं कि 80%, 80% जो विचार आते हैं हमारे मन में वो निगेटिव विचार होते हैं। अभी ये विचारों से हमारी इमोशंस कैसे बनती है और हम कैसे आगे जाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपके मन में एक विचार आया, ठीक है, आपने उसे कुछ तो मीनिंग दिया, ठीक है, मीनिंग दिया मीन्स मतलब निकाला उसका, और उस जो भी मतलब आप निकालते हो उससे आपकी इमोशन क्रिएट होती है, भावना तैयार होती है। और जो भी भावना तैयार होती है ना, उस पे आप डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करोगे, आपका बर्ताव कैसा होगा, या आप क्या करेंगे। आपने कभी कभी ऐसे सुना है ना कि गुस्से में लोग कुछ भी बोल डालते हैं, ठीक है, तो गुस्से में लोगों के रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। फिर वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, पति पत्नी के हो, या बिजनेस में किसी के साथ रिलेशंस हो, सुना है ना। तो इसी तरह से जो भी इमोशन, जो भी भावना तैयार होती है उस पे डिपेंड होता है कि आप कैसे बर्ताव करोगे, कैसे बिहेव करोगे, कैसे एक्ट करोगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा साइंटिफिक वे में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, जितना समझ में आए उतना समझ में आए। इलेक्ट्रिसिटी देखिए आपने, लाइट जलती है, बटन प्रेस करते हैं, लाइट आ जाती है, बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखती है? नहीं दिखती। वैसे ही हमारे जो विचार होते हैं ना, उनमें भी वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बल्ब है, हम चैट पे अभी बात कर रहे हैं, वो भी एक एनर्जी है। वैसे ही हमारे विचार भी एक एनर्जी है, तो उस एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिकल। हम जब जो भी विचार करते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अभी विचारों से बनती है भावनाएं, फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स होते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेट देखा है आपने, ऐसे मैग्नेट्स चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, पॉजिटिव निगेटिव, राइट, समझ में आ रहा है। तो जो भी भावनाएं होती है वो मैग्नेटिक होती है। और ये जो हमारे विचार और हमारी भावनाएं जब एक साथ आती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है उसकी वजह से हम कभी कुछ पाने की कोशिश करते हैं ना, तो इस एनर्जी की वजह से वो चीजें होती है, वो हमारे लाइफ में हो जाती है, ठीक है। इतनी पावरफुल होते हैं हमारे विचार, इतने पावरफुल होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि ये इमोशन क्या है, ये भावना क्या है। तो इमोशन मतलब मोशन, ठीक है, ई का मतलब है एनर्जी, सो एनर्जी इन मोशन, ओके। तो इमोशंस क्या है? वो भी एक एनर्जी है, बराबर है। तो किसी भी मोशन मीन्स जिसकी मूवमेंट होती है, तो किसी भी उस एनर्जी को क्या होता है? वाइब्रेशंस होते हैं। तो हर एक इमोशन को वाइब्रेशंस तो होते हैं, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है, ठीक है। तो कैसे होती है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो आपके राइट साइड में आप एक इमेज देख रहे हो, ठीक है, दिखाई दे रही है सबको? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक है अपवर्ड स्पाइरल, ठीक है, नीचे है डाउनवर्ड स्पाइरल, ठीक है, ऊपर अपवर्ड नीचे डाउनवर्ड, और बीच में सारे इमोशंस दिखाई दिए हैं, ठीक है।
अभी जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी इमोशन अच्छी या बुरी नहीं होती, उन्हें एक्सपीरियंस करना ही है। लेकिन फिर हमारी फिजिकल बॉडी खराब क्यों होती है? उसका कुछ तो रीजन होगा। तो कोई भी इमोशन हम ठीक तरह से एक्सपीरियंस नहीं करते, दबाते हैं या उसे एक्सप्रेस नहीं करते। मीन्स मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं सामने वाले को बोल नहीं पा रहा हूँ, तो गुस्सा दबा के रखते हैं, राइट? तो इसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा होती है। तो जो भी आप में इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे वो दो कैटेगरीज में है। कुछ इमोशंस होते हैं जिनमें हमें बहुत अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है, उनमें हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत तकलीफ होती है, शरीर में भी तकलीफ होती है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल हम गुस्सा है या हम सैड है, दुखी है, ठीक है, कुछ तो बहुत बड़ा दुख है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये उनको हम अनप्लेजेंट इमोशंस बोलते हैं। तो सफरिंग स्टेट में हमारी बॉडी रहती है, हमारा शरीर शरीर को उन इमोशंस की वजह से तकलीफ होती है। तो वो ऐसे तकलीफ क्यों होती है, तो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो इमेज देख रहे हो इसको बोलते हैं इमोशनल स्केल। तो अभी आपको मैंने दो स्टेट्स बताई कि एक अच्छी स्टेट होती है और एक सफरिंग स्टेट होती है, ठीक है। प्लेजेंट स्टेट होती है, अनप्लेजेंट स्टेट होती है। अभी हमारा शरीर कैसे बना है? सेल्स से बना है। सेल्स समझ में आता है, पेशियों से बना है, ठीक है। हर एक पेशी में जान है, बराबर है। अभी क्या होता है, ये जो अपवर्ड स्पाइरल आप देख रहे हो, ऊपर ऐसा जो देख रहे हो, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। ज्यादा जब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, मीन्स आप बहुत खुश हो, या आप प्यार में हो, या आपको फ्रीडम महसूस हो रहा है, आप बहुत खुश हो, तब क्या होता है, ये आप अपवर्ड स्पाइरल में जाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और उसकी वजह से आपके पेशियों में जो जीवन शक्ति होती है वो बढ़ती है। और जीवन शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, आप कुछ कर पाओगे, अच्छी आइडियाज आएगी, कुछ गोल्स अचीव कर पाओगे लाइफ में, बराबर है। एनर्जी होती है अच्छी आप में। अभी वही अगर आप ये डाउनवर्ड स्पाइरल देख रहे हो, तो उसमें क्या है, आप अगर इमोशंस को, उनको चार्ट को पढ़ोगे, कुछ मैं बताती हूँ कि आप डर में हो, या आप बहुत दुख में हो, या बहुत गुस्से में हो, किसी पे बहुत गुस्सा आता है, या बदले की भावना आप में हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो क्या होता है, ये जो पेशियां होती है शरीर में, वो पेशियां सिकुड़ जाती है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। पेशियां सिकुड़ हो जाती है और उनमें जो जीवन शक्ति है ना, वो कम हो जाती है। और जीवन शक्ति कम होने की वजह से क्या होता है, हमारा शरीर बीमारियां पकड़ेगा, उसे थकावट बोलते हैं ना, बहुत थकावट, मीन्स कुछ काम ना भी करे तो भी सिर्फ यहाँ सोचने से भी थकावट महसूस होती है। काफी बार आपने महसूस भी किया होगा। तो वो थकावट सी क्यों महसूस होती है, क्योंकि आप वो डाउनवर्ड स्पाइरल में हो, नीचे हो। एक तो आप डर में हो, नहीं तो बहुत ज्यादा दुख में हो, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पे उसका पड़ता है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी हम कौन सी भी इमोशन फील करते हैं, बराबर है, कौन सी भी भावना को हम फील करते हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस लाइफ में होती ही रहती है। लेकिन उससे बाहर कैसे आना है, ये जब आप सीख जाते हो, धीरे धीरे बाहर कैसे आना है, तो अपने आप आपकी हेल्थ अच्छी रहने लगती है। लोग बाहर नहीं आ पाते, स्टक हो जाते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं चीजों को, किसी को माफ नहीं करते। इसलिए बोलते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और आगे जाओ, बराबर है, भूल जाओ, ताकि हम पीसफुल रह सके, हमारी आत्मा शांत रह सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, अभी आगे देखेंगे। जो मैंने बोला कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ देखो सबसे नीचे, अभी यहाँ पे डर, डर के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन डर, हाँ डर है इसमें। तो डरना या सैडनेस होना, दुखी होना, ये सारे इमोशंस है ना, इनकी वाइब्रेशंस देखो कितनी कम है, 20, 30, 50, 75, 100, बराबर है।
कम लोअर वाइब्रेशंस बोलते हैं। और जितना खुश रहते हैं या कोई भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, प्यार हो जाता है, या बहुत पीसफुल शांत महसूस करते हैं, तब हमारी वाइब्रेशंस ऊपर हो जाती है। तो ऐसी लाइफ में आपको चीजें करनी चाहिए जिसमें आप खुश रहे, आप खुद के लिए कुछ करें। ठीक है, तो ये होता है वाइब्रेशंस का असर हमारी बॉडी पे। अभी हम देखेंगे कि हम ये जो इमोशंस है ये हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो गुस्सा, बहुत लोगों को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत लोगों का आता है, राइट। तो इसकी वजह से होता क्या है, तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमारा शरीर क्या है, एक केमिकल फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि लिवर, हमारा जो लिवर ये ऑर्गन है, कोई लिवर को ट्रांसलेट करेगा तो अच्छा होगा। लिवर जो है हमारा, वो उसकी वजह से डैमेज होता है। तो क्यों डैमेज होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो केमिकल के नाम आप ना ही ध्यान में रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ अच्छे केमिकल्स होते हैं, कुछ बुरे केमिकल्स होते हैं। वो कैसे रिलीज होते हैं वो आपको बताती हूँ। अभी आप गुस्सा हो गए, ठीक है, गुस्सेल चेहरा आपका हो गया है, तो क्या हो गया है, आपकी ये आईब्रोज देखो, ठीक है। गुस्सा हो जाते हैं तो ये ऐसा टेंशन आ जाता है ना इन चीजों में, किसी को मारने का मन करता है तो बॉडी में भी एक टेंशन आ जाता है, ऐसे टाइट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे लिए डेंजर है और उससे हमें बचना है, तो हमें उसे मारना पड़ेगा बचने के लिए, ऐसे हमारे शरीर को पता है। क्योंकि जब हम हमारे जो एंसेस्टर्स, जो पूर्वज है, वो जंगलों में रहते थे, तो उनके हिसाब से शरीर बनाया गया है। हमारी आज की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, लेकिन शरीर तो वही है और मन भी वही है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो जब भी हम गुस्सा होता है, ऐसे लगता है, शरीर को लगता है कि सामने वाला एनिमी है, वो डेंजर में हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, तो हमें उसे बचाना है। तो हमारा शरीर क्या क्या करता है, हमारा मन क्या क्या करता है, कि हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। आपने महसूस किया होगा, हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हाथों पैरों में ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमें लड़ना है, बराबर है। तो ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है, हाथों पैरों में ऑक्सीजन जाता है। लेकिन हमारी जो बाकी की बॉडी है ना, हमारा पेट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम, वो वीक हो जाती है। तो कंटिन्यूअसली हम जब गुस्से में रहते हैं, गुस्सा जताना अच्छी बात है, मैं फिर से कह रही हूँ, गुस्सा बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें स्टक हो जाते हो और गुस्से में ही काफी देर तक, कुछ कुछ लोगों का देखो, आपने देखा होगा कि झगड़ा होता है घर में, 8-8 दिन तक लोग बात नहीं करते, गुस्से में रहते हैं। तो ऐसे पकड़ के जब गुस्सा हम बैठते हैं, तो कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक केमिकल रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वो हमारे लिवर के यहाँ पे होती है। तो उसकी वजह से, वो एड्रिनलिन क्या है, एक्शन हार्मोन है, हमें सामने वाले से फाइट करना है, ये शरीर को लगता है, तो वो हार्मोन रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जो इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इसलिए हमारी बॉडी ना स्ट्रेस्ड रहती है, टेंशन बोलते हैं ना, मुझे बहुत टेंशन आया है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो ये इस हार्मोन की वजह से, इस केमिकल की वजह से होता है, और उसके वजह से तैयार होती है बीमारियां। तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, गुस्सा आया है, यहाँ पे स्ट्रेस है तो हेडेक होगा, डाइजेशन, हमारे पेट के यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, हम खाना ठीक तरह से पचा नहीं पाएंगे, पेट दुखेगा, ठीक है, रात को नींद नहीं आएगी, एंजाइटी बढ़ेगी। एंजाइटी का मतलब क्या, आगे के बारे में बहुत ज्यादा सोचने के वजह से एंजाइटी हो जाती है। हम बोलते हैं ना, चिंता, चिंता चिता समान है, बराबर है। तो चिंता किसको बोलते हैं, आगे की चिंता होती है, बराबर है। तो ज्यादा देर तक उसमें रहने की वजह से क्या होती है, एंजाइटी। फिर डिप्रेशन, पास्ट में बहुत लोग रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इसने ऐसा बिहेव किया, मेरी लाइफ ही ऐसी है,
ये मैं नहीं करती तो अच्छा होता, वो मैं नहीं करती तो अच्छा होता, राइट। तो ये पास में रहता है ना, तो इसकी वजह से आता है डिप्रेशन। ठीक है। अभी मैंने बोला कि आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ऑक्सीजन तैयार करने के लिए, तो आपका बीपी बढ़ेगा। और कांस्टेंट एंगर में रहने की वजह से क्या होगा, हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, हाई ब्लड प्रेशर। लोग जिंदगी भर इनकी मेडिसिन खाते रहते हैं, टैबलेट्स खाते रहते हैं, लेकिन खुद के मन पे काम नहीं करते। बराबर है। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी। अभी यहाँ पे स्किन की भी प्रॉब्लम्स होती है, एक्जिमा बहुत लोगों ने सुना होगा। स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारा लीवर जब डैमेज होता है, लीवर खराब होता है ना, तो बॉडी में टॉक्सिन्स या जो भी गंदगी है ना, वो उसे निकाल नहीं सकता, वो प्रॉपरली नहीं निकालता, उसे फिल्टर नहीं करता। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उससे उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। और इसकी वजह से होते हैं स्किन रिलेटेड डिसीजेस। समझ में आया? स्किन की बीमारी होती है। तो काम कहाँ पे करना है हमें? हमारे मन पे काम करना है, हमारे गुस्से को कैसे काबू में रखना है, कैसे गुस्सा मैनेज करना है, कैसे उससे बाहर आना है, वो हमें सीखने की जरूरत है। हार्ट अटैक की चांसेस तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि हार्ट इतना काम कर रहा है, हमारा दिल इतना काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो हार्ट अटैक के चांसेस तो होंगे ही। ठीक है। तो ये हो गया गुस्सा। अभी दूसरी इमोशन, सैडनेस, ग्रीफ। सैडनेस मतलब क्या? कि बहुत ज्यादा दुख में होना, बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मोस्टली लोग बहुत ज्यादा दुख में काफी टाइम तक तब रहते हैं जब आप कोई आपके नजदीकी इंसान को खो देते हो। बराबर है, कोई गुजर जाता है नजदीकी, या रिलेशनशिप्स टूट जाती है। तब ऐसे मौकों पे क्या होता है, सैडनेस में जाते हैं, बहुत ज्यादा दुख में जाते हैं। और बहुत लोग आगे की जो लाइफ है, वो दुख को पकड़ के ही बैठते हैं, आगे की लाइफ ठीक तरह से जी नहीं पाते। और उसकी वजह से खराब होते हैं हमारे लंग्स, फेफड़े। ठीक है, लंग्स खराब होते हैं, क्योंकि एक केमिकल होता है सेरोटोनिन नाम का, जो ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ठीक तरह से काम करता है। और उसकी लेवल लो हो जाती है तो ब्रेन का फंक्शनिंग ठीक तरह से नहीं होता, और सांसें हम ठीक तरह से नहीं ले पाते। ऐसे छोटी सांसें हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं, और उसकी वजह से लंग खराब हो जाते हैं। ठीक है, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। अभी ये जो हार्मोन है, ये जो केमिकल है, उसकी वजह से हमारा मूड भी चेंज होता रहता है। ठीक है। अचानक से इरिटेट होना, अचानक से गुस्सा आना, लोगों को समझ में भी नहीं आता कि इतने बार बार क्यों ऐसे हो रहा है सामने वाले को, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत दुखी होता है, तो उसका मूड चेंज होता रहता है। फिर आपका जो एपेटाइट है, खाना, वो कम ज्यादा होता रहता है। कभी काफी कम खा लेते हैं, कभी ज्यादा खा लेते हैं। आपकी नींद ठीक तरह से नहीं होती, खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर आपको थकावट सी महसूस होती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, एंजाइटी होती है। हार्ट अटैक की रिस्क तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर आता है। आप सांसें ठीक तरह से नहीं लोगे तो हार्ट पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन क्रिएट करना है बॉडी के लिए। तो हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ती है। और आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से वायरसेस पकड़ते हैं, वायरल इन्फेक्शंस पकड़ते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सैडनेस। अभी तीसरा, चिंता, वरी। ठीक है। चिंता नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत ज्यादा सोचेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ेगी, और उसकी वजह से खराब होगा आपका पेट। और पेट खराब होता है तो आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है। तो इससे पेट खराब होता है, और कुछ चीजें हो जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हेडेक हो जाता है, ज्यादा सोचेंगे, यहाँ से सोचते हैं, बराबर है। तो हेडेक तो होगा, सर दुखेगा, थकावट होगी, नौशिया होगा। पेट खराब होगा तो क्या होगा, उल्टी जैसा फीलिंग होता है, बराबर है, नौशिया बोलते हैं उसको, वो होगा। कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे एक चीज पे, क्योंकि बॉडी ठीक नहीं रहेगी तो कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाओगे? बराबर है। नींद ठीक तरह से नहीं आएगी, खाना कम ज्यादा होता रहेगा। और सबसे ज्यादा बुरी चीज कि इसमें ये जो हार्मोन रिलीज होता है ना, कॉर्टिसोल नाम का, जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये बहुत ज्यादा
क्वांटिटी में रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे ब्रेन की सेल्स को खा लेता है, ब्रेन को खराब करता है। तो हमारा ब्रेन इफेक्ट होता है और हमारा हार्ट इफेक्ट होता है। तो चिंता नहीं करनी है। और लास्ट ये है डर। हमें लगता है कि नहीं, मैं तो किसी चीज से नहीं डरती या किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई डर रहता है। लेकिन इतनी बात है कि बहुत देर तक उस डर में नहीं रहना है या डर के साथ नहीं जीना है, क्योंकि ये सबसे लो वाइब्रेटरी इमोशन है। मीन्स उसके वाइब्रेशंस कम होते हैं तो सेल्स में जीवन शक्ति, हमारे पेशियों में जीवन शक्ति काफी कम हो जाती है डर की वजह से, और बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। हमारी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ती है तो एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं। ठीक है, अल्सर्स हो जाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि आर्थराइटिस भी डर की वजह से होता है, अल्सर्स भी डर की वजह से होते हैं। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को वो अफेक्ट करता है। तो ये हमारा मन है, ये एक पावरफुल टूल है, उसे बस यूज कैसे करना है ना, ये हमारी एजुकेशन में किसी ने भी हमें सिखाया नहीं है। सब लोग सिर्फ लॉजिकल माइंड पे ज्यादा फोकस करते हैं, मेमोरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये दूसरा माइंड है, इसे सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसके बारे में कोई कुछ सिखाता नहीं है। हमारे मन को, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे किसी बुरी बुरी या सैड वाली इमोशन हो या एंगर वाली इमोशन हो, उससे बाहर कैसे आना है, ये कोई भी हमें सिखाता नहीं है। इमोशंस दबाना सिखाता है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना सिखाता नहीं है, और इसलिए इतनी सारी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। और ये सारी मैंने जो बीमारियां बताई, ये सारे इमोशंस की वजह से एक एक ऑर्गन खराब होता है, लेकिन इन सब से हमारा दिल सबसे ज्यादा खराब होता है। हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक के चांसेस। तो इमोशंस जब हम मैनेज नहीं कर पाते तब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो सदगुरु बहुत अच्छे से उन्होंने बोला है कि कॉल इट स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी। उसको स्ट्रेस बोलो, टेंशन बोलो या एंजाइटी बोलो। आपका जो इंटेलिजेंस है, अपनी हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है जस्ट बिकॉज हमारा माइंड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, हमारा मन ठीक तरह से काम नहीं करना है। और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की सबको, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक सबको जरूरत है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ये आपके काम आने वाला है। तो हमने आईक्यू के बारे में आईक्यू के बारे में सबको पता है, जिनके बच्चे, बहुत लोगों को आईक्यू के बारे में ऑलरेडी पता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन में हमारी मेमोरी बढ़ाने के लिए मेमोरी गेम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ईक्यू, उसको बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, उसके बारे में कोई बातें ही नहीं करता। हमने काफी लोग देखे हैं ना, कि जो सीखे भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। कैसे इतने सक्सेसफुल है, कभी सोचा है? उनका आईक्यू अच्छा नहीं है, फिर भी अच्छे से उन्होंने बिजनेस में ग्रोथ पाई है। क्यों होता है? क्योंकि उनका इमोशनल क्वोशंट हाई है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट जब लोग नहीं होते, जिनमें वो कम होता है, तो वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ लाइफ में स्ट्रेस होता है, उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते। कोई अगर कुछ हमें बुरा बोल दे या कैसे भी रिस्पॉन्स करे, तो हम उस इमोशन में बह जाते हैं। ठीक है, बह जाते हैं और गलत डिसीजंस ले बैठते हैं या गलत चीजें कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये सीखने के लिए बराबर है। उनसे हम सीखते तो नहीं है, लेकिन हमारे इमोशंस में ही स्टक हो जाते हैं। हम कुछ उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। ठीक है, और सोशली ऑकवर्ड फील होता है। मतलब क्या, कि लोगों के साथ मिलना जुलना या उनसे प्रॉपरली जो भी हमें एक्सप्लेन करना है, कुछ बताना है, तो ठीक तरह से बता नहीं सकते। ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है जब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक नहीं रहता। तो जब आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेंगे तो उसमें एग्जैक्टली आप
अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, अलग अलग टूल्स सीखेंगे, तो उससे क्या होगा, क्या सीखेंगे? तो पहली चीज है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉज ऑफ योर ओन इमोशंस। आपकी जो भावनाएं है वो क्यों तैयार हो गई है, उसका मेन रीजन क्या है, किस कारण की वजह से है, वो आपको समझ में आएगा तो आप उस इमोशन से बाहर आना भी सीख जाओगे। वो कॉज ही वो ढूंढना, उसका कारण ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि कभी भी कोई निगेटिव इमोशंस आ जाती है तो उसे बहुत बुरा होने तक नहीं रोकना है, ठीक है, वेट नहीं करना है, उसे स्टार्टिंग में ही रोकना है, ठीक है। तो ये आप सीखोगे। स्ट्रेस को कैसे कम करना है और स्ट्रेस को कैसे हमारे बॉडी से निकालना है, ये भी यहाँ पे सीखेंगे। डेवलप हेल्दी एम्पथी। एम्पथी मीन्स क्या? सामने वाले को ठीक तरह से समझना। सामने वाले को मतलब फिर वो रिलेशनशिप हो, आप सब लोगों में रहते हो, राइट, घर में फैमिली में रहते हो, बाहर बिजनेस में बिजनेस वाले लोगों के साथ रहते हो, करियर में अगर कुछ कंपनी में काम करते हो एम्प्लॉयज के साथ रहते हो, तो कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो सामने वाले को समझना वो भी बहुत बड़ी चीज है, सामने वाले का सुनना, लिसनिंग कैपेसिटी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो ना होने की वजह से काफी लोग अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते या करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है, जिसमें हम खुद के इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी, दूसरों के भावनाओं को भी ठीक तरह से समझ सकते हैं। और एक बात है कि लिसन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सामने वाले को समझना है और बात करनी है, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीख सकते हो। तो ये बोल के मैं अपना सेशन खत्म करती हूँ। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, और किसी को इसके आगे भी जानना है तो वन ऑन वन कोचिंग मेरा शुरू है। किसी को प्रॉब्लम है, लाइफ में स्टक हो चुके हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा दुख में है और काफी सालों तक वो दुख में ही बैठे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, या कुछ भी ऐसे इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मेरा वन ऑन वन कोचिंग रेडी है, और आप कभी भी वो ले सकते हो। और जो भी ग्रुप कोचिंग होगा हमें साथ में सीखना, वो जल्द ही मैं तैयार करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सुनने के लिए धन्यवाद। सर आप बोलिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच।